एक क्वेश्चन था, लाइक 10th हाउस में मरकरी का हार्डवर्क कैसे होगा? मरकरी क्या है? 12 साइन है ना, लाइक वो मरकरी मरकरी क्या है? बॉडी में मरकरी क्या है आपके? बॉडी में मरकरी वे बुद्धि, हाँ, माइंड। है ना? तो जब 10th हाउस में मरकरी आ जाएगा तो अपने काम में बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कर देगा वो। उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा काम करेगी। ऐसे होते हैं ना लोग, कैलकुलेशन सर, कुछ ना कुछ चलता ही इसको ऐसा रहेगा कर दो, उनके इसका दिमाग ऐसा कर दो, थोड़ा इसको एडजस्ट कर दो, थोड़ा इसको एडजस्ट कर दो, यहाँ से ये ले लो, वहां से वो ले लो, मैनेज कर लो। क्यों? क्या मरकरी इसको इज मैनेजमेंट। मल्टीटास्किंग कह देंगे सर? नहीं, Kind of. मल्टीटास्किंग इज डिफरेंट। यहाँ पे मरकरी जो है, मरकरी इज द बेस्ट मैनेजर। ठीक है, मरकरी का क्या होता है कि जैसे आप ऐसे समझो कि मिडिलमैन है। मिडिलमैन का काम क्या होता है? डू सम एडजस्टमेंट बिटवीन टू, है ना? प्रॉपर्टी ब्रोकर्स होते हैं, शादी के ब्रोकर्स होते हैं, समाज में और तरह के ब्रोकर्स होते हैं, ये किसी के नहीं होते, है ना? इनका पर्पस सिर्फ एक होता है कि जिस काम में वो काम कर रहे हैं किसी तरीके से वो काम मैच्योर हो। उनका सारा फोकस जो है मैच्योरिटी ऑफ द डील पे रहता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, साहब थोड़ा आप मान लो, मैं नहीं मानता, दूसरी पार्टी के पास जाएंगे, अरे वो नहीं मानता, थोड़ा आप मान लो। ठीक है, तो कहता है चल इतना मेरे को मना रहे हैं तो उतना उसको भी मना। तो ये दोनों के बीच में वो करता रहता है। आपके ऑफिस में, कंपनी में जो मैनेजर है वो बॉस और एम्प्लॉय के बीच का मैनेजर है। ठीक है, एम्प्लॉयज को कोई परेशानी है तो बॉस क्या करेगा, मालिकों से बात करेगा, देखो साहब ऐसा है कि एसी तो लगवाना पड़ेगा, गर्मी बहुत हो जाती है और स्टाफ को काम करने में दिक्कत है। छोटी सी बात है ना। मालिक कहेगा नहीं नहीं एसी एसी नहीं लगेगा। तो मैनेजर का काम है मालिक को कन्विंस करना, और जब तक मालिक कन्विंस नहीं होता उसका काम है स्टाफ को समझा के रखना। अच्छा मैं बात कर तो रहा हूँ, 2 दिन दे दो, 4 दिन दे दो, ये क्या कर रहे हैं वो बीच में। ठीक है, अच्छा इसमें उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं ना। दो पार्टियों के बीच में जो मर्करी है वो जब एडजस्टमेंट कराता है तो थोड़ा इसको एडजस्ट कराता है। दैट इज व्हाई दे आर द बेस्ट मैनेजर्स, मर्करी वाले। ठीक है, उनका काम है दो पार्टीज के बीच में एडजस्टमेंट कराना। और ये सभी लोग होते हैं, ये मैनेजर ही है एक तरह। आपकी कंपनी में आपका बॉस क्या करता है? आपको कोई तकलीफ होती है आप उसको जाके बताते हो, वो जाके अपने बॉस को बताता है, फिर वहां से एडजस्टमेंट करके कुछ नहीं। वर्कर तो 60 दिन का बोनस मांग रहे हैं, कंपनी कहती नहीं मैं तो 15 दिन का दूंगी, 30 दिन का मार्ट वाली होता है ना ऐसे। तो ये एडजस्टमेंट है, मैनेजर ये करता है। वो थोड़ी इसकी सुनता है, थोड़ी इसकी सुनता है। इसकी दिक्कत कहाँ शुरू होती है? जब इसको अपने लिए कोई डिसीजन लेना होता है। ही इज नॉट अ डिसीजन मेकर। तो जब इसको अपने लिए कोई डिसीजन लेना होगा फिर एक से पूछेगा भाई बता मैं क्या करूं, भाई मैं बता क्या करूं, दोनों से पूछता रहेगा। दुविधा, मरकरी इज दुविधा, है ना? तो दुविधा इसकी अपने लिए है, दूसरों के लिए इसको कोई दुविधा नहीं। दूसरों में तो इसको पता है क्या कर, उसका कैरेक्टर है ना? वो डिसीजन मेकर नहीं हो सकता। मरकरी इज नॉट एट ऑल डिसीजन मेकर। वो डिसीजन मेकर कभी नहीं हो सकता। डिसीजन मेकर कौन होगा? आपकी पृथ्वी में डिसीजन मेकर वीनस होगा। ठीक है, कैसे होता है? क्योंकि वीनस को दो बातें करनी नहीं आती, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। वीनस को ये दो बातें करनी नहीं आती। वीनस सीधी बात करता है, एक बात करता है, ये उसको एक क्वालिटी, वीनस की ये एक क्वालिटी। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी जो होगा ना, सेकेंड हाउस में वीनस बैठा होगा ना, गला है ना सेकेंड हाउस, वाणी का कारक है ना, सेकेंड हाउस में वीनस बैठा है।
उसकी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी होगी, नहीं भी हो तो उसकी बात ठीक होगी। हो सकता है उसकी एस्ट्रोलॉजी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन वो जो कह देगा वो सच हो जाएगा। क्यों? वीनस को ये क्वालिटी भगवान ने दी है कि तुम जो कहोगे वो फाइनल होगा। ठीक है। अब सेकेंड हाउस में किसी के बुध बैठा है तो क्या होगा? शादी इस साल भी हो सकती है, शादी अगले साल भी हो सकती है। मतलब क्या है इसका? बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। अरे ये तो हमें भी पता है, तुमने क्या बताया उसको? ठीक है। सेकेंड हाउस में मंगल होगा तो प्रिडिक्शन कैसी होगी? पहले प्रिडिक्शन कर देगा, बाद में अरे यार मैं क्या बोलूं, अब पलटू कैसे? क्योंकि मंगल एक्शन है, तो पहले बोल देगा फिर एनालाइज करेगा। मरकरी एनालाइज ही करता रहेगा, उसके पास एक बात करने की ताकत नहीं है। उसको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बच्चा है। तो बच्चा अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाता ना, वो मम्मी से एडजस्टमेंट करता है, पापा से एडजस्टमेंट करता है, दोनों में से किसी एक से उसकी हो जाती है तो उसका काम चल जाता है। जैसे मरकरी कैरेक्टर मिलाओ ना। ठीक है। तो ये प्लैनेट्स ऐसे बोलते हैं अपने आप। तो जब मरकरी बोलेगा तो ऐसे बोलेगा, वीनस बोलेगा तो ऐसे बोलेगा। ठीक है। ये क्वालिटेटिव फर्क है दोनों में, अच्छा बुरा नहीं, ये है। अभी कहीं अच्छा है कहीं बुरा है, वो अलग चीज है। कहा आप कहो जी, एक कोई कह सकता है कि जी ये अच्छा है, दूसरा कहेगा ये नहीं है, ये अच्छा है। तो आपको जैसे समझना समझ, हम तो एनालिसिस कर रहे हैं अपने लेवल पे, है ना। तो ऐसे उसको समझते हैं। ये है कहानी। बहुत इंटरेस्टिंग है प्लैनेट्स को। हम लोग, मैंने तो ऐसे ही समझा, किताबों किताबों से समझ में आता नहीं, नहीं सर, आपका कहानियों में समझ तरीका में आता। एक्चुअली बहुत अच्छा है। मतलब हमें बाय हार्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, ना ही कोई नोट्स कुछ नहीं लिखने की करना, जरूरत। मैंने किताबों से पढ़ा नहीं, इसलिए मेरी जो टीचिंग है उसमें किताबी भाषा आती नहीं। जहां मेरे को जरूरत पड़ती है मैं कहानियों की सपोर्ट लेता हूँ। स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट वे टू टीच। राइट। क्यों? स्टोरी सीधा दिल में उतरती है। तो किसी ने बहुत बढ़िया बोला, मैंने पर्सनल से सुना। वो कहता है बात तीन तरीके से की जाती है। आप लोगों को शायद पिछली क्लास में मैंने बोला, बात तीन तरीके से की जाती है। मुंह बोलेगा कान सुनेगा, मुंह बोलेगा कान सुनेगा, दिमाग बोलेगा दिमाग सुनेगा, दिल बोलेगा दिल सुनेगा। जो दिल से बोला जाएगा वो दिल में उतर जाएगा, उसको नोट करने की जरूरत नहीं होती। और कहानियां सीधा दिल में उतरती है। क्यों? पहले ही मैं कह रहा हूँ ये कहानी है, तो आपने दिमाग को वैसी साइड में रख दिया। बाईपास करने का तरीका है, आपने दिमाग को कहानी समझते समय, कहानी सुनते समय कोई दिमाग लगाता है क्या? कभी भी नहीं लगाते ना। तो मरकरी को बाईपास कर दिया कहानी। स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, वीनस कम्स, है ना। माँ बच्चे को गाना सुनाती है, लोरी सुनाती है, बच्चा सो जाता है, उसका दिमाग सो जाता है। असल में सोता कौन है? आप कभी ध्यान से सोचो, रात को आपको बॉडी का कौन सा पार्ट है जो आपका काम नहीं करता? लिवर आपका धड़क अपनी जगह काम करता है, किडनी आपकी अपनी जगह काम करती है, हार्ट आपकी जगह अपना काम करता है, सारे पार्ट आपके बॉडी पे काम कर रहे होते हैं। सिर्फ एक पार्ट जो नहीं काम कर रहा होता है वो है ब्रेन। दिमाग सोता है तो आप सोते हो, दिमाग जागता है तो आप जागते हो। कहानी जैसे ही सुनते हैं तो ब्रेन सो जाता है, ब्रेन सो जाता है तो दिल जाग जाता है। ब्रेन का सो जाना ही नींद है, इसलिए बच्चा लोरी सुनते ही सो जाता है। उसको दिमाग नहीं लड़ा रहा ना। दो सवाल पूछेगा, तीन सवाल पूछेगा, मत मेरा बेटा अभी सुन लेगा, गया इतनी देर में तो सिंक कर जाता है, सो जाता है। तो मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगता है पढ़ने का भी, पढ़ाने का भी। और हमारी जो हिंदी की माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, सारा ज्योतिष उनमें भरा पड़ा है। वो स्टोरीज नहीं है, वो ज्योतिष के सूत्र हैं। आपको कभी समझ में आएंगे तो बताऊंगा, जब जैसे जैसे उसका बीच बीच में रेफरेंस आता रहेगा वो बताऊंगा
कि ज्योतिष में ये कौन सी कहानी है, चंद्रमा ऐसा इसलिए है। चंद्रमा चंचल है, मन है। क्यों है चंचल? क्योंकि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, इसलिए वो चंचल है। शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए वो आलसी है। ठीक है ना। अब वो शनि की कहानी बना दी, शनिदेव लंगड़े हैं, उनका एक पैर खराब है, वो लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं, इसलिए उनको बहुत देर लग जाती है। काय के लंगड़े, काय का शनि? कोई फिजिकल बॉडी थोड़ी हो, तो प्लैनेट है वो। तो हमने एक क्रिएचर कुछ अपनी तरफ से जो बनाया तो बनाया है ना, बट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझो ना। वाई शनि इज स्लो? बिकॉज इट इज स्लो मूविंग। तो पर्सन जो शनि से ज्यादा प्रभावित होगा, ही मस्ट बी स्लो, तो फास्ट नहीं हो सकता, है ना। आप शनि वाले को कभी फास्ट नहीं देखो। जुपिटर भी शनि के बाद सबसे ज्यादा समय जुपिटर लेता है। शनि 2.5 साल लेता है एक हाउस में, तो राशि जुपिटर 1 साल लेता है ना। तो स्लो तो जुपिटर भी है। तो जुपिटर वाला कौन सा फास्ट होगा? कोई फास्ट वास्ट नहीं होते जुपिटर वाला। जिसका लगन में जुपिटर बैठा उसको आवाज दो, हाँ भैया सुनो, क्या है, ऐसे देखेगा आराम। ट्राई करके देख लेना, वो ऐसे ही मूव करेगा। बदनाम शनि है बेचारे कि शनि स्लो है। जुपिटर भी स्लो है। जुपिटर वाला ज्यादा उठता उठता नहीं है, इधर उधर आता जाता नहीं है, जिसका जुपिटर प्रभावी होता है। बाबा लोग जितने ये सब बृहस्पति वाले हैं ना, बैठ गए तो बैठ गए, 8-8 घंटे वहीं पे बैठे बैठे भागवत निकाल देते हैं पूरी। निकालते नहीं निकालते? तो फिर तो शनि अकेला क्यों स्लो है? जुपिटर भी स्लो है उस हिसाब से। दोनों ही ठंडे प्लैनेट है। तासीर भी दोनों की ठंडी है। टेम्परेचर जो है वहां पे जो ऊपर प्लैनेट है जुपिटर और सैटर्न, ये दोनों ठंडे प्लैनेट, बेहद ठंडे। शनि तो बहुत ही ठंडा है, जुपिटर से भी कई गुना ठंडा है। मुझे इस समय फिगर्स नहीं याद उसके, कम है ना, मेरे ब्रेन चालू नहीं, मुझे अंक भूल जाते हैं।